हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी हम जा रहे हैं भागवत में और हम रेडी हो गए हैं। प्रक्रिया दिखाएंगे कि भागवत में क्या क्या हो रहा है। तो मिलते हैं आपको हम नीचे जाके। मैं आ गई हूँ छत पे और यहाँ पर अब हो गई है 5वें दिन की भागवत कथा शुरू। तो आप लीजिए, सुन लीजिए कथा को। सुंदर स्नान गोवर्धन का हुआ पादयोपाद्यम हस्तयोर्घ्यम के आचमन्यम सर्वांगी स्नानियम जलम समर्पयामि। स्नान हुआ पादयोर्घ्य। पूरे भक्तवत्सल भगवान की। गिरिराज जी को अपने स्थान पर रखा। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों आओ सब मिलकर भोग लगाएं। विराट रूप में अपने आप विराजमान हो गए। ग्वाल वाल करे, कन्हैया देखो ना, तुम्हारा गोवर्धन एकदम तुम्हारी तरह है, तुम्हारी शक्ल सूरत का है। विराट रूप में भगवान गोवर्धन पर विराजमान हो गए। ग्वाल वाल ने भोग लगाया और सारा भोग भगवान पाने लगे। भगवान आनंदित है। ग्वाल वाल घबरा गए। भैया पहले तो ऐसा हुआ करता था कि हम भोग लगाते थे भगवान को और उस भोग को अपने आप खा लेते थे। हे कन्हैया, तेरा भगवान तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचाएगा, अब क्या होगा? कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी बचेगा। खूब भोग लगाया। गोवर्धन की पूजा की। उस दिन से आज तक गिरिराज महाराज की पूजा होती है। दीपावली के अगले दिन, प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा। हमारे घर में तो होगा बदराज, बलिराज। उसी दिन गोवर्धन की पूजा होती है। उस दिन से नियम बन गया गोवर्धन पूजा का। बोल गिरिराज धरण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से सज्जनों, सब ब्रजवासियों ने मिलकर गिरिराज जी का पूजन किया और उस दिन से परंपरा बन गई। शेष प्रसंग हम कल के सत्र में सुनेंगे। 5 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला, क्योंकि जो अच्छा समय होता है ना, जो सुख का समय होता है, उसको बीतने में समय नहीं लगता। लेकिन जो दुख का समय होता है ना, वो बड़ा भारी लगता है। दुख का समय 1 दिन 1 महीने के बराबर लगता है और सुख का समय 1 साल 1 दिन के बराबर लगता है। पता ही नहीं चला 5 दिन कब व्यतीत हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब केवल कल की कथा, परसों तो पूर्णाहुति दिवस है। परसों की कथा जो होगी वो 10 बजे से 12 बजे तक, केवल 2 घंटे है। और कहते हैं कि जो 6 दिन की कथा में नहीं आता, यदि 7वें दिन कथा सुन लेता है ना, तो उसे पूरे 6 दिन कथा सुनने का फल मिलता है। और एक बात और भी कही गई है, धर्म जो होता है ना, धर्म बढ़ाने से बढ़ता है। अगर हम एक को प्रेरित करेंगे, चलो भैया जंगवाल परिवार में कथा हो रही है, कथा सुनने चले, तो उसका, जिसको हम कथा सुनने लाते हैं ना, उसका 10% हमें मिलता है। अगर हमने एक दिन में 10 लोगों को प्रेरित किया कथा सुनने और 10 लोग आ गए, तो एक नहीं, एक बार में 2 कथा सुनने का फल हमें मिल गया, दुगना फल मिल जाता है। तो अपने साथ और लोगों को भी प्रेरित करेंगे, उसका भी 10वां हिस्सा तुम्हें मिलेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो केवल 2 दिन और हैं, 2 दिन की कथा शेष और है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, और कल की कथा में जो विशेष रहेगा, भगवान का विवाह होगा, भगवान कन्हैया का विवाह होगा। हम संसारिक लोगों के विवाह में खूब सजते हैं, कल हमने भगवान के विवाह में सजना है, खूब सज कर आना है। और भगवान को, कल हमने भगवान को खूब माखन खिलाया है और कल कन्हैया को प्रसन्न किया। आने वाले कल माँ रुक्मिणी को प्रसन्न करेंगे, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे। और उसकी प्रसन्नता के लिए कोई चूड़ी लाओ, कोई बिंदिया लाओ माँ रुक्मिणी के लिए, जो जिसकी श्रद्धा बने। और उसके बाद यहाँ पर चढ़ाकर और जाते समय तो प्रसाद रूप में उसे ले भी जाओ। माँ लक्ष्मी का प्रसाद चढ़ाना है और उसके बाद व्यासपीठ से जो जिसके हाथ पड़ जाए प्रसाद स्वरूप उसको लेके जाए। ऐसा नहीं कि जो मैंने चढ़ाया वही मुझे,
जो भी प्रसाद मिलता है उसको ले जाना है आपने। आप ज्यादा कुछ नहीं, एक बिंदी का पत्ता, कोई सिंदूर, कोई जो भी आप श्रद्धा बने माँ रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि माँ रुक्मिणी का भगवान कन्हैया के साथ में विवाह होगा। भगवान के 16,108 विवाह हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए आज इस कथा को यहीं पर विराम देंगे, और विराम देने से पूर्व आइए भगवान कन्हैया के श्री चरणों में एक पंक्ति निवेदित करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हे बड़ो बिगड़ल वेगे तिरुकाव कन्हैया, ये सुन यशोद मैया, सुन यशोद मैया, ये सुन यशोद मैया, सुन यशोद मैया, ये सुन यशोद मैया, सुन यशोद मैया। ये बड़ो बिगड़ल वेगे, ये बड़ो बिगड़ल वेगे तिरुकाव कन्हैया। व्यास जी के भजन शुरू करते ही हमारी फैमिली का डांस शुरू, धमाकेदार डांस। Yashoda
कन्हैया भगवत्सल भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव भगवान की ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण। यहाँ पर हो गई है अब आरती शुरू। सूर्यो जायतां सूत्रांगारस्य प्राणस्य मुखाग्निः जायतां जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला आकाशमण्डले त्रिलोकव्यापिनीं ज्वाला दीपज्वालाय नमोस्तुते सर्वोपचारार्थे गणपतिपुष्पाणि समर्पयामि। तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती बसा तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती मेरी बसा तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती बसा तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती। हमारी पूरी फैमिली देखो क्या मिलकर जमकर डांस कर रही है।
गाइज अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप बाय बाय।